बरेका व्यापार मंडल द्वारा आवंटित गुमटी की किराए वृद्धि को लेकर की गई प्रेस वार्ता। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्थित बनारस रेल कारखाना परिसर में आवंटित दुकानों की किराए में 400% से भी अधिक की वृद्धि के कारण 10,000 से भी अधिक छोटे दुकानदारों एवं गुमटी व्यवसायी परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इसी विषय पर बरेका गुमटी मार्केट में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। दुकान किराए में इस मनमानी वृद्धि का कारण बरेका सिविल विभाग के अधिकारियों द्वारा रेलवे बोर्ड के नाम का गलत इस्तेमाल करके सर्कल रेट एवं आवंटित क्षेत्रफल पर मनमाने ढंग से गणना करना है, जिसके विषय में सभी साक्ष्यों के साथ पिछले 6 महीने से लगातार व्यापार मंडल स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर बरेका महाप्रबंधक से अनेकों बार वार्ता कर समस्या से अवगत करा चुका है और हर बार महाप्रबंधक का आश्वस्त करते हैं कि त्रुटियों को सही करवाया जाएगा, किंतु गलत बिल की वापसी एवं उचित किराया बिल अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही गलत बिल पर ब्याज जोड़कर नोटिस पर नोटिस भेजी जा रही है। प्रेस वार्ता में वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल वाराणसी महिला व्यापार मंडल किस तरीके की मैम यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई है? बरेका व्यापार मंडल के द्वारा आज यहाँ पत्रकार प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ बरेका में गुमटी व्यवसाय है। एक जगह है जहाँ 700-800 दुकानें हैं, जो एक ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है कि बरेका के अंतर्गत जो मार्केट है। यहाँ रेलवे बोर्ड के द्वारा और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा गलत रिपोर्ट दे करके और यहाँ की जो वर्ष में जो किराया जमा होता है सरकारी वैल्यू के हिसाब से, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से जो जमा होना चाहिए, उसमें अचानक 400% की वृद्धि करते हैं और व्यापारियों को वो किराए का रसीद और उनका कागज थमाया गया, जिसको लेके यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास उतना तो है नहीं और न उतनी ज़्यादा मार्केटिंग। यहाँ छोटे मोटे किसानों का सामान, थोड़ा सामान रखते हैं और बेचते हैं। तो इस समय जो है कि जो सरकार है व्यापारियों के द्वारा कहते हैं कि चुनी गई सरकार है और सरकार गरीबों का बहुत सिंपैथी और गरीबों के लिए बहुत सोचती है। और जहाँ एक तरफ भारत विश्व गुरु होने जा रहा है, उस जगह पे एक छोटे ग्रामीण क्षेत्र का जहाँ एक वन विकास दर बहुत कम है, वहाँ पे एक छोटे व्यवसायियों मार्केटियों के साथ इस तरह का कार्य बहुत गलत था। तो आगे पुरजोर विरोध करते हैं और इस मार्केट में बहुत सी महिलाएं भी हैं जो घर के साथ साथ व्यवसाय भी करती हैं। छोटा ही मार्केट है। फिर मैं आपको आपके द्वारा मैं बताना चाहती हूँ, गुमटी मार्केट इसको कहा जाता है। जैसे जिस तरह से कभी कभी कहीं एक जैसे खादी बाजार लगाया जाता है, जिस तरह से एक मार्केट बसाई जाती है, उसी टाइप से वहाँ पे मार्केट है, न कि कोई सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा सुविधाएं यहाँ नहीं दी गई। तो सरकार को आगे आप लोगों ने कुछ लिखा पत्र वगैरह की इस तरीके की यहाँ पर वृद्धि की गई है? हम लोग यहाँ पहले यहाँ के जो इस अधिकारी ने ये गलत रिपोर्ट यहाँ से बना के भेजी है, पहले हम लोगों ने उनको सूचित करना जरूरी समझा, क्योंकि उनके द्वारा ही कागज आगे गया जिसमें ये मूल्य वृद्धि किया गया जी। तो हम लोगों ने पहले उनको सूचित किया है और ये प्रेस वार्ता के द्वारा मैं उनको फिर से दोबारा अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं व्यापार मंडल के द्वारा। और अगर वो इस बार भी अगर इस पे मतलब उचित ध्यान दे करके कार्रवाई नहीं करते हैं, अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने गलत भेजी है उसमें सुधार नहीं करते हैं, तो फिर आगे हम लोग इससे बड़ा कदम उठाने का कार्य करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग धरना भी देंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसकी शिकायत भी करेंगे, क्योंकि बरेका में जब भी देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो बरेका गेस्ट हाउस में ही वो यहाँ रुकते हैं और अगर सरकार जहाँ है उसके नाक के नीचे। आज यहाँ किस तरीके की सर प्रेस वार्ता हो रही है? आज ये बरेका व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें बरेका के व्यापारियों के साथ जिस तरह से स्थानीय अधिकारियों का तांडव चल रहा है, जो कि असहनीय हो गया है और यहाँ के व्यापार को नुकसान पहुँच रहा है। मनमाने ढंग से 400% किराया बढ़ा देना, उसके बाद नोटिस इशू कर देना, उसके ऊपर ब्याज लगा के करना, और जब प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है, चाहे संरक्षक योगिता जी हों, चाहे अध्यक्ष रमेश जी हों या वाराणसी महिला के अध्यक्ष हों, और कोई भी जाता है तो ये कहते हैं मैं इसको देख लूँगा।
पर ऐसा हो नहीं रहा, जबकि यहाँ स्थानीय दुकानों में ज़्यादातर महिलाओं की दुकानें हैं और सभी कुटीर व्यापारी है जिसकी आजीविका इसी से चलती है। तो हम लोगों का यही कहना है कि ये जो रेलवे का धौंस दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको देखा जाए और सरकार का ध्यान इसकी ओर जाए। जबकि माननीय महापौर जी भी इनसे मिल चुके हैं और विधायक जी भी मिल चुके हैं, पर इसके बावजूद जीएम का तांडव चल रहा है, लेकिन आश्वासन जरूर देते हैं। तो अगर ये चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तो हम लोग सड़कों पे उतर के इसका विरोध करेंगे और यहाँ के लोगों को आजीविका कमाने के लिए पूरी तरह सहयोग करेंगे। चाहे इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, हम सब कोई लड़ेंगे।